हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 9 का अध्याय 6 जिसका नाम है रेखाएं और कोण, जो कि एनसीईआरटी मैथ्स का है। तो दोस्तों इसमें मैं आपको पहले बता दूं कि इसमें कोई प्रश्नावली नहीं करेंगे हम। इसमें मैं जितने भी इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि इस चैप्टर में हमारे एनसीईआरटी बुक में डिस्कस किए गए हैं, उनको मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। तो इसलिए यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए एक्सरसाइज है, क्योंकि इसमें बताई गई सभी बातों को अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो फिर जब आप प्रश्नों को हल करेंगे एक्सरसाइज के, तो आपको एक तो बेनिफिट ये होगा कि आपको अच्छे से समझ में आएगा और दूसरा कि आपको याद रहेंगे, आपके एग्जाम में भी ये हेल्पफुल होंगे। तो इस तरह से यह वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसलिए वीडियो को देखते रहिए। तो दोस्तों एक बात और बता दूं मैं कि यह वीडियो जो है परिचय का, ये 2 पार्ट में मैं कवर करूंगा, क्योंकि एक पार्ट में बता पाना सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पॉसिबल नहीं है, नहीं तो ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसलिए मैं ये जो परिचय वाला वीडियो है इसको 2 पार्ट में कवर करूंगा। तो इसलिए इसका सेकंड पार्ट आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, उससे भी आप देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करें अगर हम इस चैप्टर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, वो पहला हमारा आता है रेखाखंड, जिसको इंग्लिश में हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। तो इसलिए अगर हम रेखाखंड की बात करें कि रेखाखंड होता क्या है, तो एक रेखा का वह भाग होता है जिसके 2 अंत बिंदु होते हैं, उसे ही हम रेखाखंड कहते हैं। जैसे इसको अगर हम समझें तो जैसे मान लीजिए कि यह कोई एक रेखा है, ठीक है, ये हमारा कोई एक रेखा है जिसमें जो ये ए बिंदु है और जो ये बी बिंदु है, यही ए और बी, यही जो होगा ये ए और बी बिंदु का जो ये रेखा है, इसे ही हम इस रेखा का रेखाखंड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो होता है हमारा, ये एक रेखाखंड होता है। अब चाहे तो आप इसको यहाँ पे इस प्रकार से लिख सकते हैं कि एक रेखा का वह भाग जिसके 2 अंत बिंदु हो रेखाखंड कहलाता है। इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने रेखाखंड की ये परिभाषा छोटी सी लिखा। आई होप आपको यह जो पॉइंट है ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जो कि हमारा आता है किरण। तो दोस्तों किरण क्या होता है, इसको हम इंग्लिश में रे कहते हैं। तो दोस्तों अगर इसकी बात हम करें कि किरण क्या होता है, तो यह रेखा का वह एक भाग होता है जिसका केवल एक अंत बिंदु होता है। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर रेखाखंड को समझा जिसमें 2 अंत बिंदु होते हैं, जैसे ये हमारा ए बी है, इसका एक ये और एक ये अंत बिंदु होता है। लेकिन अगर हम किरण की बात करें तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से होगा जिसमें केवल एक ही बिंदु होता है और ये इस प्रकार से ऐसा होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि यही हमारा एक क्या है, किरण है, जिसमें ये जो बिंदु है इसको हम ए नाम दे देते हैं और इस तरह से ये हमारा हो जाता है एक किरण। ठीक है दोस्तों, जिसमें क्या होता है इसका कि जिसमें केवल एक ही बिंदु होता है, अंत बिंदु जिसे आप कह सकते हैं। तो इस तरह से हम इसका क्या लिख सकते हैं आंसर, इसकी परिभाषा अगर बात करें तो एक रेखा का वह भाग जिसका केवल एक अंत बिंदु हो किरण कहलाता है। यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं। तो दोस्तों ये हमने समझा किरण की परिभाषा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट की, जो कि हमारा आता है एक संरेख बिंदु। तो दोस्तों अगर हम बात करें संरेख बिंदु की तो क्या होता है ये, सबसे पहले हम बात करें इसकी इंग्लिश में क्या होता है, तो इसको हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने लिखा। अब बात करते हैं संरेख बिंदु की। तो संरेख बिंदु क्या होता है दोस्तों कि जैसे हम यहाँ पर बात करें कि ये हमारा एक रेखा है जिस पे ये हमें 3 बिंदु दिए गए हैं, ये ए, ये बी और ये सी। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि जो तीनों बिंदु है ए बी सी, यह एक ही रेखा पर स्थित है, यानी कि इसी रेखा पर स्थित है। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि 3 या 3 से अधिक बिंदु जब हो एक ही रेखा पर, तो उसे हम क्या कहते हैं, संरेख बिंदु। यानी इन तीनों बिंदुओं को हम क्या कहेंगे, संरेख बिंदु। ठीक है, तो ध्यान से समझिए दोस्तों कि एक ही रेखा पर जब 3 या 3 से अधिक बिंदु हो तो उन्हीं बिंदुओं को हम क्या कहते हैं, संरेख बिंदु। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसकी परिभाषा कि 3 या 3 से अधिक बिंदु जब एक ही रेखा पर स्थित हो तो संरेख बिंदु कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने अभी समझा कि संरेख बिंदु क्या होता है। अब इसी में नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इसका ऑपोजिट, असंरेख बिंदु।
तो अगर हम बात करें कि असंरेख बिंदु क्या होता है, किसे कहते हैं हम असंरेख बिंदु, यानी इसकी परिभाषा क्या होती है, तो सबसे पहले तो हम इसको लिख लेते हैं कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो इसको हम इंग्लिश में नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने लिखा कि असंरेख बिंदु क्या होता है। अब इसको जरा हम समझते हैं कि दोस्तों जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक कोई रेखा है जिस पे ये हमारा ए बिंदु स्थित है और यहाँ पे मान लीजिए कहीं भी ये बी बिंदु स्थित है, और इसमें जो सी बिंदु है वो मान लीजिए कि इधर कहीं पे भी इधर यहाँ पे स्थित है। तो आप इसमें क्या देख रहे हैं इस कंडीशन में कि जो ए और बी बिंदु है वो तो इसी रेखा पर स्थित है, लेकिन जो सी बिंदु है वो इस रेखा के अलग है, यानी कि इस रेखा पर नहीं है। तो इस तरह से हम क्या कहेंगे कि इसमें कि जब तीन या तीन से अधिक बिंदु जब एक रेखा पर स्थित न हो तो वे असंरेख बिंदु कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसमें ए बी सी तीनों बिंदुओं की बात करें हम तो तीनों ही एक ही रेखा पर स्थित नहीं है, इसमें सी बिंदु जो है वो इस रेखा से अलग है। तो इस तरह से ये क्या कहलाएंगे हमारे असंरेख बिंदु। अब इसको हम यहाँ पर लिखेंगे किस तरह से कि तीन या तीन से अधिक बिंदु जब एक रेखा पर स्थित न हो वे असंरेख बिंदु कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने समझा अभी कि असंरेख बिंदु किन्हें कहते हैं हम। अब दोस्तों इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो हमारा आता है कोण। तो इसको हम समझते हैं, इसको पहले इंग्लिश में हम लिख लेते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको हम दोस्तों, एंगल। ठीक है, तो इसमें हम अब एंगल की बात करें कि एंगल की परिभाषा अगर लिखें डेफिनेशन, तो एंगल क्या होता है दोस्तों कि जैसे इसको समझें हम इस तरह से, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कोई ये दो यहाँ पर किरणें हैं, एक ये और एक ये। अब ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यानी कि इनका आरंभिक बिंदु कौन सा है, स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहीं से ये वाला भी और ये वाली भी, ये दोनों जो किरणें हैं यहाँ से गुजर रही है और यहीं से गुजरते समय यहाँ पर एक कोण बना रही है। तो यही हमारा जो होगा इसे ही हम कोण कहते हैं। तो इस प्रकार से अब हम बात करें इसमें कि इस जो कोण बना है इसमें ये जो है रेखा, इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, इसे हम भुजाएं कहेंगे। ठीक है, और इसके अलावा जो ये पॉइंट है, ये जो बिंदु है, इसे हम शीर्ष कहेंगे। ठीक है, और इसके अलावा अगर बात करें इसकी इंग्लिश में तो इसको हम साइड्स कहते हैं और शीर्ष को हम इंग्लिश में वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हो गई। अब बात करें इसमें जो ये बिंदु है ये वाला, ये क्या है, इस किरण का भी और इस किरण का भी, दोनों का ये उभयनिष्ठ बिंदु है। अब उभयनिष्ठ बिंदु यानी उभयनिष्ठ शब्द का प्रयोग यहाँ पे मैंने क्यों किया है, क्योंकि उभयनिष्ठ का मतलब होता है कि जब दो चीजें आपस में साझा करती हो तो इस तरह से वे उभयनिष्ठ होती हैं। तो यहाँ पर जो ये बिंदु है यहीं से ये किरण भी और ये किरण भी स्टार्ट हो रही है, यानी कि गुजर रही है। तो इस तरह से यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि ये जो बिंदु है यही इस दोनों किरणों का उभयनिष्ठ बिंदु है। तो यहाँ पर अब हम यहाँ इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे कि जब दो किरण एक ही बिंदु से प्रारंभ होती हैं तब एक कोण की रचना होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने यहाँ पर इसकी कोण की परिभाषा लिखा। यहाँ पर हम इसमें इस तरह से लिख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर हम एक आकृति बना के दिखा देंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि निम्न आकृति में कोण बनाने वाले दोनों किरणें कोण की भुजाएं कहलाती हैं तथा उभयनिष्ठ बिंदु कोण का शीर्ष कहलाता है। यहाँ पर हम पहले लिखेंगे, उसके बाद इसकी आकृति नीचे बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने लिखा। अब यहाँ पर हम इसकी जो है एक छोटी सी फिगर बना के इसको दिखा देते हैं, समझा देते हैं। तो इस तरह से ये हमारा एक पहला किरण और इसके अलावा ये दूसरा किरण हमने बनाया और ये हमारा हो जाएगा बिंदु और यहाँ पर ये कोण। अब इसमें जो ये हो जाएगा हमारा, ये दोनों किरणें जो हैं ये भुजाएं कहलाएंगी और ये जो है हमारा यहाँ पर शीर्ष कहलाएगा। इसके अलावा इसमें जो है इसकी इंग्लिश वर्टेक्स हो जाएगी और इसकी साइड्स हो जाएंगी। तो दोस्तों ये तो थे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स की ओर। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, मुख्य बिंदु है, उसमें कोणों के प्रकार। तो यहाँ पर अब हम कोणों के प्रकार के बारे में बात करेंगे, यानी कि कोण कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनको हम इसमें अब समझेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें बात कर लेते हैं, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे कि पहले हमें इस तरह की एक फिगर बनाई गई है, जैसा कि आपके एनसीईआरटी बुक में भी है।
तो इसमें जो यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये जो कोण बन रहा है इसको हम नाम दे देते हैं x, और ये हमारे इसकी दो यहाँ पे भुजाएं हो जाएंगी। तो दोस्तों इसमें अगर बात करें हम कि ये जो कोण बन रहा है जिसका नाम x दिया गया है, यह क्या है यहाँ पर कि ये 90 डिग्री से कम है। तो इसलिए इस कोण को हम क्या कहेंगे कि यह एक न्यून कोण है। यानी कि दोस्तों जो कोण 0 डिग्री से ज्यादा लेकिन 90 डिग्री से कम हो उसे हम क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। तो यहाँ पर हम इस कोण का नाम लिख देते हैं जो कि न्यून कोण है, और ये क्या होता है 0 डिग्री से तो ज्यादा हो लेकिन यह क्या हो 90 डिग्री से कम हो। तो इस तरह का कोण क्या कहलाता है, न्यून कोण। इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, एक्यूट एंगल कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने बात किया फर्स्ट कोण का प्रकार की जो कि न्यून कोण है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसमें, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का एंगल है, यानी कि ये फिगर है जिसमें ये यहाँ पर इस तरह का एक चिन्ह है। तो इसमें हम इस कोण को नाम दे देते हैं y, और ये हमारा हो जाएगा इसके दो भुजाएं। तो यहाँ पर अगर बात करें हम इस कोण की, तो ये किस प्रकार का कोण है दोस्तों, ये हमारा एक समकोण है। यानी कि जब किसी कोण का मान 90 डिग्री हो तो वो क्या कहलाता है, हमारा एक समकोण कहलाता है। ठीक है, ये 90 डिग्री से ना ही ज्यादा होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए। ये जो है कोण y, ये हमेशा ही 90 डिग्री के बराबर हो तो फिर क्या कहलाएगा, यह एक समकोण कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट कोण के प्रकार की बात करें तो इसमें आप कुछ इस तरह की एक आकृति देख रहे हैं, ये हमारा है। तो इसमें अब आप बात करें इसमें कि ये जो कोण है जिसका नाम इसमें z दिया गया है, तो इसमें अगर बात करें इस कोण की तो दोस्तों ये हमारा एक अधिक कोण है। तो सबसे पहले हम इसका इंग्लिश लिख देते हैं दोस्तों, इसको हम इंग्लिश में राइट एंगल कहते हैं। ठीक है, ये हमारा राइट एंगल है जिसको समकोण हिंदी में कहते हैं। अब हम इस पे चलते हैं, तो ये देख सकते हैं तीसरे फिगर में आप कि इसमें जो है इससे ज्यादा कोण यहाँ पे बन रहा है, यानी कि कोण z जो है वो 90 डिग्री से भी ज्यादा है। तो बात करें इसकी तो वह कोण जो 90 डिग्री से जो ज्यादा हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो तो उसे हम क्या कहते हैं, अधिक कोण। ठीक है दोस्तों, वो हमारा क्या कहलाता है, अधिक कोण। कौन सा, जो कि 90 डिग्री से तो क्या हो, ज्यादा हो लेकिन वो 180 डिग्री से क्या हो, कम हो। इस प्रकार का कोण क्या कहलाता है, अधिक कोण। और इसकी अगर इंग्लिश की बात करें तो ये हमारा कहलाता है ऑब्ट्यूज एंगल। यहां पर लिख देता हूं मैं ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये हमारा 3 प्रकार के कोण हुए। अब हम नेक्स्ट प्रकार के कोण की बात करते हैं, तो इसमें कुछ इस तरह की एक आकृति बनी हुई है जिसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बिंदु है और इस तरह का एक चाप की तरह लगा हुआ है। तो यहाँ पे अगर बात करें इस कोण की तो इसका नाम दिया गया है S। अब दोस्तों इस कोण की बात करें तो ये किस प्रकार का कोण है, इसका नाम क्या है, तो सबसे पहले हम इसके नाम की बात कर लेते हैं। तो ये हमारा एक ऋजु कोण है जिसको हम ऋजु कोण कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि वह कोण जो 180 डिग्री के बराबर हो, यानी कि जिसका मान सिर्फ 180 डिग्री हो, ना ही उससे कम ना ही उससे ज्यादा, तो वह कोण क्या कहलाता है, हमारा एक ऋजु कोण कहलाता है। यानी कि जो ये कोण S है ये हमेशा ही 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसे ही हम ऋजु कोण कहते हैं। और इंग्लिश में इसकी बात करें तो इसे हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट इसमें जो है लास्ट, उसकी बात कर लेते हैं कोण की। तो इसके लिए हमें कुछ इस प्रकार का एक आकृति दिया गया है जिसमें यहाँ पर हमें एक कोण की रचना की गई है कुछ इस तरह की, और इसमें ये नाम है इसका T। ठीक है दोस्तों, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे कि इसमें ये इस कोण की बात नहीं की गई है, ध्यान दीजिएगा, इसमें ये अंदर वाले कोण की बात नहीं की गई है, यहाँ पे बाहर वाले कोण की बात की गई है। तो इसलिए वह कोण जो 180 डिग्री से तो ज्यादा हो लेकिन 360 डिग्री से कम हो तो उस प्रकार के कोण को हम क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण। जिसमें आप देख सकते हैं इसमें कि यह क्या है, 180 डिग्री से तो ज्यादा है लेकिन 360 डिग्री से कम है, इसलिए इस प्रकार का कोण क्या कहलाता है, हमारा प्रतिवर्ती कोण। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा प्रतिवर्ती कोण। और इसमें हम लिखें अगर इसकी, तो ये 180 डिग्री से तो क्या हो, ज्यादा हो लेकिन 360 डिग्री से कम हो। ठीक है दोस्तों, प्रतिवर्ती कोण का मतलब ये होता है। अब इसकी इंग्लिश की बात करें तो इसे हम रिफ्लेक्स एंगल भी कहते हैं।
तो इस तरह से हमारे ये कुछ कोण थे जो कि 5 प्रकार के कोण थे। आई होप इस तरह से आपको जितने भी पॉइंट्स मैंने इस वीडियो में कवर किया है आपको अच्छे से समझ में आया हो, और सभी पॉइंट्स को अगर आपने अच्छे से समझा है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर लेना, और इसका नेक्स्ट पार्ट आपको इस वीडियो के लास्ट में दिख जाएगा, उससे आप क्लिक करके देख सकते हैं। और इस तरह से इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।